दुनिया से जुड़े मजेदार और रहस्यमय तथ्यों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस हिंदी चैनल को। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करती हैं तो इस चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उस सभी की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेंगी। यहाँ मत सोना वरना पत्थर बन जाओगी। इस तरह की कई कहानी आपने सुनी होंगी और ये कहानी लेकर हमने भी आपके समक्ष रखी। भारत चमत्कारों और आस्था का देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई चमत्कारी मंदिर है, दरगाह, गांव, साधु संत, तांत्रिक और रहस्यमय गुफाएं मिल जाएंगी। अब इसे आप चमत्कार कहे या अंधविश्वास, लेकिन एक शहर में एक ऐसा भी स्थान है जहां जाकर लोग हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाते हैं। कोई कहता है कि इस शहर पर किसी भूत का साया है, तो कोई कहता है कि इस शहर पर एक साधु के सांप का असर है। यहाँ के सभी लोग उसके सांप के चलते पत्थर बन गए थे और यही वजह है कि आज भी उस सांप के डर के चलते लोग वहां नहीं जाते हैं। लोगों में अब वहम बैठ गया है। जमीन में दफन साबित नगरी। देश में ऐसे कई गांव हैं जहां के लोग किसी साधु के सांप के चलते पत्थर बन गए थे। मध्य प्रदेश में देवास के पास गंधर्वपुरी है, जो राजस्थान में बाड़मेर के पास किराडू शहर। आखिर क्या सच है किराडू शहर का? क्यों आज भी लोग इस गांव में जाने से डरते हैं और क्यों शाम होते ही यह शहर भूतों का स्थान बन जाता है? कहते हैं कि राजस्थान के बाड़मेर के पास एक ऐसा गांव है जहां के मंदिरों के खंडहरों में रात में कदम रखते ही लोग हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाते हैं। यह कोई सांप है, जादू है, चमत्कार है या भूतों की हरकत, कोई नहीं जानता। हालांकि किसी ने यह जानने की हिम्मत भी नहीं की कि क्या सच है यहाँ रात रुकने पर वह पत्थर बन जाएगा। कौन ऐसी रिस्क ले सकता है? तभी तो आज तक इसका रहस्य बरकरार है। कैसे जान पाएगा कोई भी अगर ऐसा होता है तो? इसके पीछे क्या कारण है? भारत में शोध और रिसर्च को न तो बढ़ावा दिया जाता है और न ही सरकारी इस पर कोई खर्च करती है। तो आज भी देश का इतिहास इसी तरह खंडहरों में दफन है। बाड़मेर राजस्थान का किराडू शहर ऐसे ही किसी रहस्य को अपने भीतर दफन किए हुए हैं। कहते हैं कि एक समय था जब यह स्थान भी आम जगहों की तरह सहल पहल से भरा था और लोग यहाँ खुशहाल जीवन जी रहे थे। यहाँ हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी। लेकिन एक दिन अचानक इस शहर की किस्मत बदल गई। कहना चाहिए कि इस पर वज्रपात हुआ और सभी अपना जीवन खो बैठे। मान्यता है कि इस शहर पर एक साधु का सांप लगा हुआ है। यह लगभग 900 साल पहले ही बात है, जबकि यहाँ परंपरा का शासन था, जबकि यहाँ परमाणु का शासन था। तब इस शहर में एक सिद्ध संत थे। कुछ दिन रहने के बाद जब वे संत तीर्थ भ्रमण पर निकले तो उन्होंने अपने साथियों को स्थानीय लोगों के सहारे छोड़ दिया कि आप इनको भोजन पानी देना और इसकी सुरक्षा करना। संत के जाने के बाद उनके सारे शिष्य बीमार पड़ गए और एक कुम्हारिन को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति ने उनकी सहायता नहीं की। बहुत दिनों के बाद जब संत पुनः उस शहर में लौटे तो उन्होंने देखा कि मेरे सभी शिष्य भूख से तड़प रहे हैं और वे बहुत ही बीमार अवस्था में हैं। यह सब देखकर संत को बहुत क्रोध आया। उस सिद्ध संत ने कहा कि जिस स्थान पर साधुओं के प्रति दया भाव ही नहीं है तो अन्य के साथ क्या दया भाव होगा? ऐसे स्थान पर मानव जाति को नहीं रहना चाहिए। उन्होंने क्रोध में अपने कमंडल से सल निकाला और हाथ में लेकर कहा कि जो यहाँ जैसा शाम ही पत्थर बन जाएगा। उन्होंने संपूर्ण नगरवासियों को पत्थर बन जाने का साथ दे दिया। फिर उन्होंने जिस कुम्हारिन ने उनके शिष्यों को सेवा की थी उसे बुलाया और कहा कि तू शाम होने से पहले इस शहर को छोड़ देना और जाते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। कुम्हारिन शाम होते ही वह शहर छोड़कर चलने लगी, लेकिन जिज्ञासावश उसके पीछे मुड़कर देख लिया तो कुछ दूर चलकर वह भी पत्थर बन गई। इस सांप के चलते पूरा गांव आज भी पत्थर बना हुआ है। जो जैसा काम करता है वह तुरंत ही पत्थर का बन गया।
इस सांप के कारण ही आसपास के गांव के लोगों में दहशत फैल गई, जिसके चलते आज भी लोगों का यह मानना है कि जो भी इस शहर में शाम को कदम रखेगा या रुकेगा वह भी पत्थर का बन जाएगा। किराडू के मंदिरों का निर्माण किसने कराया, इस बारे में कोई तथ्य मौजूद नहीं है। यहाँ पर विक्रम शताब्दी 12 के 3 शिलालेख उपलब्ध है। पहला शिलालेख विक्रम संवत 1209 माघ वदी 14 तदनुसार 24 जनवरी 1153 का है, जो कि गुजरात के चालुक्य कुमारपाल के समय का है। दूसरा विक्रम संवत 1218 ईस्वी 1161 का है, जिसमें परमार सिंधु राज से लेकर सोमेश्वर तक की वंशावली दी गई है। और तीसरा यह विक्रम संवत 1235 का है, जो गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय के सामंत चौहान मदन ब्रह्मदेव का है। इतिहासकारों का मानना है कि किराडू के मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसका निर्माण परमार वंश के राजा दुसाल राज और उनके वंशज ने किया है। यह मुख्यतः 5 मंदिर है, जिसमें से केवल विष्णु मंदिर और सोमेश्वर मंदिर ही ठीक हालत में है। बाकी 3 मंदिर खंडहरों में बदल चुके हैं। खजुराहो के मंदिरों की शैली में बने इन मंदिरों की भव्यता देखने ही बनती है। हालांकि आज यह पूरा क्षेत्र वीराने में बदल गया है, लेकिन यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इन मंदिरों को क्यों बनाया गया और इसके पीछे क्या इतिहास है, इस सब पर शोध किए जाने की आवश्यकता है।